अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो हम जो है चांद रात की रात से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब चांद रात का व्लॉग देख तो लिया है आपने, तो बस यहाँ गाय घुमा रहे थे तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ। तो गाय वगैरह जा रही थी, रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे बकरे ने तबाही मचाई हुई थी तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे 3:30 बजे का रात का टाइम था, सब सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो सुबह में क़ुरबानी होने वाली थी तो मैंने शीट, चादर, सारा सामान मम बाबा को जिसकी ज़रूरत थी मैंने वो सब आधी रात में निकाल दिया। बहुत आराम से मैं सारे काम कर रही थी ताकि किसी की भी आंख ना खुले। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा हेल्प आउट करते हैं। फिर मैं पानी वगैरह लेके मैं बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम में आने के बाद मैंने ना बहुत सारे धोबी से कपड़े आए हुए थे काफ़ी दिन से ना, मैंने वो सारे सेट करके रखे। उसके बाद ना मैं ये पर्दे निकाल लिए थे मैंने, जो कि इस कमरे में लगने वाले थे। मैं जल्दी से हुक लेके आ गई थी। हुक बैठ के मैं रात में बैठ के ना आराम से मैं हुक लगा रही हूँ। कोई 4 बजे बज रहे थे और मैं ये सारे काम अकेले खामोशी से कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों ना। तो बस मैंने जल्दी से पर्दे लगाए, इतनी आराम से मैं सारे काम कर रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने पर्दे लगाए, फिर मुझे वो चादर भी चेंज कर दूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, मासी से पूरी सफाई करवा के करूँगी। फिर हो जाती है सुबह, जो कि मैंने क़ुरबानी मिस कर दी देखना, बाकी सब ने देख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हलवा पूरी जो है ना मेरी छोटी वाली चाची के पास से, मतलब एक ही चाची है हमारी, उनके घर से आई थी। उन्होंने सबके लिए बाहर से ऑर्डर करके हलवा पूरी मंगाई थी। तो मतलब सुबह ही सुबह ना बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत दुआएँ निकली। और यहाँ पे मम जो है कलेजी बनाने की तैयारी कर रही थी। दोपहर का टाइम हो रहा था, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का। हाँ, कपड़े धोने वाली मासी आ गई थी तो वो कपड़े धोने लग गई थी। और मेरे पाँव में इस दौरान इतना शदीद दर्द हुआ गाइस, मतलब नाश्ता करते के साथ ही के जो मुझे एक एक्साइटमेंट होती है ना ईद की, वो सब तबाह हुई। जबकि मैं बता नहीं सकती, मुझे पूरे साल में ईद के दिन जितने पसंद है ना, उतना कोई दिन नहीं पसंद। तो यहाँ मेरी दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके ना मेरे पाँव पे आके बैठ रही थी, मुझे इतना पेन था। तो बहरहाल यहाँ मैं बैठी हुई थी, फिर मासी आई। जबकि ईद की सफाई में खुद मीठी ईद पे तो मैं ख़ुद करती हूँ और बकरा ईद पे ना मैं मासी से करवाती हूँ। तो मुझे होता है मैं प्रॉपर अच्छे से सफाई कराऊँ, लेकिन तब वो बोलते हैं ना जितना आपने जैसा सोचा हो कभी कभी वैसा नहीं हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे घर वालों को अल्लाह अच्छा रखे, सब ने मिलके सारी हेल्प करी मेरी और सब ने यहाँ पे पूरा काम करवाया मासी से। मैंने बस यहाँ तक देखा कि मैंने यहाँ पे अलमारी के ऊपर की चादर चेंज करवाई है और यहाँ पे ना सारी चीज़ें मासी को उठा के दिए। इसने भी बहुत हमारी हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत साथ दिया है कि सबके साथ मिलके इसने हमारे साथ काम करवाया है। बहुत अच्छे से सारा काम हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। फिर मैं और मेरी छोटी वाली बहन मिलके यहाँ पे पर्दे में हुक डाल रहे थे, वो निकाल रही थी, मैं दूसरे में डाल रही थी। मासी यहाँ पे पर्दे लगा रही थी, घर की ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी थी। और मैं बस मम से बार बार बोलती, अम्मा मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझे बड़ा हो रहा था ना। खैर, ये सफाई की पूरी वीडियो मैं पहले दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मतलब क्लीन होने के बाद। तो मैंने सेकंड डे रिकॉर्ड करके इस व्लॉग में डाल रही हूँ ताकि आप लोग सुकून से देख सकें, क्योंकि ना बिना घर दिखाए मुझे व्लॉग इनकम्प्लीट लग रहा था कि मतलब क्यों नहीं दिखाऊं मैं। हमेशा जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको तो अंदाज़ा है इस बात का। तो बस यहाँ पे प्रॉपर, अच्छा टेबल पे हमने येलो वाला कवर इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि हम हर चीज़ लाइट रखना चाह रहे थे कि जो बस सुकून सा मिले हमें ना बहुत। तो इस वजह से हमने टेबल को बिल्कुल सादा सा रखा है। हर चीज़ जो आपने मीठी ईद पे देखी ना, सेम वैसी चीज़ें हमने कर दी थी। तो सारा कुछ हो गया था। मैंने दूसरे दिन मैंने सब अपने हाथ से समेटा जो जो मुझे करना था। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को घर कैसा लग रहा है। अच्छा, बेड की चादर हम लोगों ने नहीं ली है, लॉन्च की लेने में ना बहुत, मैं क्या बताऊँ, इतने काम थे इतने कि हम मिस कर गए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गई है बेड की चादर। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई आई थिंक विंडो या कोई नाम है, आई थिंक सो, इंस्टाग्राम पे वहाँ की है ये बेड की चादर ना। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने सोचा बेडरूम भी दिखाते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ड्राइंग रूम मैंने नहीं दिखाया, आई नो। इंशाल्लाह ड्राइंग रूम बिल्कुल वैसे जैसे पिछली ईद पे था, लेकिन इंशाल्लाह ड्राइंग रूम आगे किसी व्लॉग में कोई हमारे घर आएगा तो तब दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया था ओवरऑल। फिर आ जाते हैं पहले दिन की तरफ। समेटने के बाद सारा कुछ होने के बाद मैं सो गई थी। दोपहर में 4 बजे मैं सो गई थी, कोई 6 बजे जाके मेरी आँख खुली है यहाँ पे। और 6 बजे जाके मेरी तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मतलब ऐसा था थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा देर मुझसे खड़े नहीं होया जाता, ऐसा था।
उठने के बाद मम ने बोला कि कुछ खा लो, खाली पेट नहीं रहो, क्योंकि हलवा पूरी का नाश्ता करे हुए बहुत टाइम हो गया था। तो कलेजी रोटी खाई मैंने। उसके बाद मम ने सबके लिए आम काट दिए थे पूरे बाउल भर के, तो हम सब ने आम खाए। अब आ जाते हैं ड्रेस डिटेलिंग की तरफ। तो ये आ जाता है मेरी सेकंड वाली बहन का ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस लखानी का है, मैंने ब्रांड मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये है इसकी शर्ट, प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग हुई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे इतना प्यारा ये कलर लगा है, इतनी प्यारी स्टिचिंग, डिटेलिंग, एवरीथिंग जिसे कहते हैं ना 10 on 10, बहुत पसंद आए। इवन वहाँ पे हमारे ननियाल में भी सबको ये ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगे। सबको अपने अपने हिसाब से जिसको जो कलर पसंद है वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और सब बहुत अच्छे लगे। तो अब आ जाते हैं दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, इतनी अच्छी डिटेलिंग थी, स्टिचिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं बोलूँगी हम लोगों ने कभी लखानी से ड्रेसेस नहीं लिए हैं, LSM भी नाम है, हमने कभी यहाँ से ड्रेस नहीं लिए, मगर वाकई बहुत अच्छे हैं। ये आ जाता है मम का ड्रेस। मम ने पिंक कलर में लिए, 19-20 डिटेलिंग जो है ना अलग है, मगर कलर जो है ना दोनों के लाइट पेस्टल कलर्स हैं। ये ट्राउज़र है इसका, इसमें ऐसी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और जो शर्ट है ना गाइस, इस पे मेरा मतलब दिल है, प्रॉपर दिल है कि मैं इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको ये ड्रेस भी पहन के दिखाऊंगी। तो ये इस पर मेरी सेकंड वाली बहन की उसमें ना वाइट और सिल्वर कलर की डिटेलिंग है, मम के उस पर वाइट और गोल्डन कलर की डिटेलिंग है, और पैटर्न दोनों का डिफरेंट है। मगर इतना प्यारा लगा ना मुझे, ये इतना बहुत पसंद आया। और माशाल्लाह 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 इस बार जो है ना मम ने बाजी ले गई, मम इतनी अच्छी लगी है माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मेरी थर्ड वाली बहन की तरफ। तो यहाँ आ जाते हैं जे डॉट का प्लाज़ो है और ये शॉर्ट कुर्ती है। इतना प्यारा ये ड्रेस था, इसकी डिटेलिंग, इसका कलर। हम लोगों ने ये रमज़ान की ईद पे ही लेके रख लिया था क्योंकि हमें इतना पसंद आ रहा था। तो यहाँ ये ड्रेस है और इसकी शर्ट है, बहुत प्यारा सा 2 पीस था। इसका दुपट्टा मिलना इतना मुश्किल हुआ, हमें मिला ही नहीं इसका दुपट्टा, लेकिन खैर यहाँ पे ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं मेरे ड्रेस की तरफ। मेरा कोई सियारा ऑनलाइन की तरफ से है, सदफ़ फवाद ख़ान की ब्रांड का ये ड्रेस है। तो ट्राउज़र आपने देख लिए, दुपट्टा देख लिया। ये आप लोगों को ड्रेस याद है, मैं मीठी ईद पे बोल रही थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह कहाँ का ड्रेस है। ब्रांड तो दिखा दिया था मगर ड्रेस नहीं दिखाया था। ये समझे सितंबर में मेरी सालगिरह के वक्त मुझे घर वालों से जो पैसे मिले थे ना गाइस, मैंने उससे ये ड्रेस बाय किया था। मुझे इतना पसंद आया था ये ड्रेस, और मुझे वाकई में इस ड्रेस को पहनने का मौका नहीं मिला। मैं बस बार बार बोल रही थी बस इसको उठा के रख देते हैं, उठा के रख देते हैं, और पता ही नहीं था जब ये मैं ना मीठी ईद पे पहनना चाही थी, लेकिन घर वालों ने बोला नहीं ये मत पहनना, कुछ और नया पहनना ना, ड्रेस के अलग लेना, ये तुम कभी भी पहन लेना। तो मैंने फिर डिसाइड किया प्लीज़ अब मुझे पहनने दे, मुझे बकरा ईद पे पहनना है। तो सबने बोला हाँ अब पहन सकती हो। तो फिर मैंने ये ड्रेस पहना। इतना अच्छा स्टिचिंग की थी ना मेरे टेलर ने, दिल से दुआ निकलती है। तंग करते हैं मेरे हमारे टेलर, लेकिन बहुत दिल से दुआ निकलती है। फिर फटाफट से मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया, मैंने मम का मेकअप किया, सारी एसेसरीज़ निकाल दी थी। छोटी वाली बहन ने जो है सबकी सैंडल चप्पलें सब निकाल दी थी। मतलब फटाफट काम हो रहे थे हम लोग। मैं फ़ौरन से रेडी हो गई थी, मतलब सबसे पहले मेरी थर्ड वाली बहन हुई, फिर मैं हो गई रेडी, मम हो गई थी। सेकंड वाली बहन जो है ना वो हमेशा लेट करती हैं, तो वो तैयारी वगैरह कर रही थी। यहाँ प्रॉपर मैंने अपने बाल ना आज खजूरी चोटी डाली थी और आगे से कर्ल किए थे। इतना खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा था। और मैंने ना इस पर फुल काजल वाला मेकअप किया था। मुझे ना थोड़ा सा वो गांव टाइप में मेकअप नहीं था, फुल आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर काजल, और लिपस्टिक भी बिल्कुल वैसी ब्राउन, और बीच में जो पिंक डालते हैं बिल्कुल वैसा मैंने वो वाला करना था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हो गया था। उसके बाद हम सब रेडी हो गए थे। मम ने बोला ऊपर चलना है ताई से और सारी सबसे मिलने के लिए। तो हम ताई के घर आ गए थे। हम लोगों ने जल्दी जल्दी हम लोग सबसे मिले। हमने बोला हम अभी तैयार हैं तो हम फटाफट सबसे मिल लेते हैं। सबसे मिल के हम लोग नीचे आए, हमारी गाड़ी आने वाली थी। हम लोग यहाँ पे बस सब रेडी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। फैमिली पिक्चर्स वगैरह सब हो गई। आप लोग ब्लॉग के एंड में लाजमी देखिएगा। फिर हम अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टाइम के हिसाब से चल रही थी, कोई भी काम लेट नहीं हुआ था। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। सबसे मुलाकात हुई, दादा से मुलाकात हुई, एवरीवन, सब हम लोग एक ही बिल्डिंग में
तो सबसे मुलाकात होने के बाद हम लोग अपने सफ़र पे निकल गए थे। आप लोगों को जैसे कि पता है कि सबसे पहले दिन की दावत बड़े मामू के घर होती है, तो बस यहाँ पे हम लोग वही निकल गए थे तैयारी वगैरह करके। बहुत मज़ा आता है पहले दिन जब कहीं दावत हो, इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना। मुझे तो बचपन से नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट रहती थी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मेरी एक्साइटमेंट कभी ख़त्म नहीं होती थी। फिर हम लोग आ गए थे लिफ्ट में फटाफट से, और लिफ्ट भी बिल्कुल खाली मिली, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। और मुझे इतना हो रहा था कि मेरा बस दर्द ख़त्म हो जाए, वरना तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिल गया था मुझे। फिर हम लोग फटाफट से पहुँचे मामू के घर, और वहाँ जाते ही सबसे मिले करे हैं, और यहाँ पे सब लाइन से खड़े हैं, सब एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, ईद मिलते हैं, बातें शुरू हो जाती हैं। बहुत एंजॉय किया हमने। आगे चल के बताऊँगी कौन कौन है, कौन क्या खड़ा हुआ है। तो बस प्यार मोहब्बत चल रहे थे एक दूसरे के साथ। और यहाँ हारून लेटे हुए थे, और उनकी सारी फुप्पो उनको घेर के बैठी हुई थी, और उनसे खूब सारी छोटी बड़ी सारी फुप्पो थी। हम सब मिलके उनको इतना प्यार कर रहे थे कि बस। तो यहाँ मम बैठी हुई हैं, और सामने मम के सेकंड वाली मामी भी ना पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। तो हम सब बैठ के थर्ड वाली मामी जो है वो ब्लैक कलर का सूट पहनी हुई थी, और जो 5th नंबर वाली मामी है ना, वो मस्टर्ड और ब्लैक पहनी हुई थी। आप लोगों को याद होगा, मैंने ये ड्रेस आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ मैं बैठी हुई थी। फिर मैं आ गई थी भाभी से बातें करने के लिए। यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या कैसे करना है एवरीथिंग। और यहाँ भाभी बैठी हैं, फिर 5th नंबर वाली मामी, फिर 2nd नंबर वाली मामी, फिर मेरी कज़न बैठी हुई हैं जो भाभी की नंद है, वो बैठी हुई हैं। फिर यहाँ मम बैठी हैं, और यहाँ मैं, हम सब मिलके बातें कर रहे थे। फिर मम ने मुझे खाना ला के दिया। बहुत मज़े की बीफ बिरयानी थी, कढ़ाई थी, और ख़ीमा था, साथ में क्या बोलते हैं, बहुत मज़े का मीठा था, सवैयाँ थी, और कोल्ड ड्रिंक थी। मैंने कुछ खाना नहीं दिखाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मुझे इतना रिग्रेट हुआ ना गाइस, घर आके मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। जैसा व्लॉग चाहती थी वैसा तो नहीं बना, लेकिन जैसा लग रहा है आप लोगों को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। उसके बाद बच्चे रोने लग गए थे, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनको नीचे पार्क लेके आऊँगी। तो फिर मैं फटाफट से बच्चों को पार्क लेके आई। तो यहाँ बस वो लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर भाभी भी आ गई थी, मेरी कज़न भी आ गई थी जो भाभी की नंद है, मतलब सब आ गए थे। हम लोग मिल, फिर हम लोगों ने खूब सारी बातें की। फिर हम सब ऊपर आए। ऊपर आके हम लोग खूब सारी बातें करें, पिक्चर्स वगैरह ली। सब करने के फ़ौरी बाद हारून जो है माशाल्लाह से 6 मंथ्स के हो गए हैं। तो भाभी ने डिसाइड किया था केक कटिंग का। तो बस यहाँ पे हम सब ड्राइंग रूम में जमा हो गए थे, सारे जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, बड़े, सब एवरीवन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, मतलब जो जहाँ जिसको जगह मिली। फिर हमने अच्छे से केक कटिंग करी। उसके बाद फिर पिक्चर के लिए आ गए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ड्रेस में मेरी 3rd वाली मामी है, पिंक ड्रेस में मेरी 2nd वाली मामी है, पर्पल में 4th मामी, फिर मम, फिर 5th मामी, फिर बड़ी वाली मामी रेड ड्रेस में। उसके बाद हम सब यहाँ मिल के आके बैठ गए थे पिक्चर्स के बाद। फिर 2nd वाली मामी ने अनाउंसमेंट करी कि मेरे कज़न का रिश्ता पक्का हो गया है माशाल्लाह से, खाला की बेटी से। तो बस यहाँ हम सब पागल हो गए थे, गले मिल रहे थे। हमें पता चला हमारा कज़न जो है, मतलब यहाँ पे सारे कज़न्स बैठे हुए हैं रूम में अंधेरा करके। हम लोग खूब हूटिंग करना शुरू हो गए थे, और इतना शोर कर रहे थे, इतना मतलब आउट हो गए थे खुशी में बिल्कुल। फिर मामी मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो गई थी। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, एंड का टाइम सबसे बेहतरीन, दिन को और ख़ास बना दिया गया था। फिर यहाँ जेंट्स में आ गए थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आप मम के हाथ में मिठाई देख रहे होंगे। तो बस यहाँ सब एक दूसरे से घूम रहे हैं, मतलब पूरे घर में घूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। खूब इंजॉय करके हम लोग घर की तरफ निकल गए थे। काफ़ी लेट भी हो गया था, कोई 12:30 हो गए थे मेरे ख़्याल से। फिर हम लोग घर की तरफ निकले, घर आए। घर आके हम लोगों ने बातें की, कपड़े चेंज किए, पूरा घर समेटा। पहले मेकअप, कपड़े, एवरीथिंग सब कुछ हमने जगह पे रखा। यहाँ फैमिली फ़ोटो आ जाती है हमारी, इंतहाई प्यारी पिक्चर्स आई हैं मूसा के साथ, मैं और मेरी बहन की। बड़े मामा मामी आ गए, 2nd नंबर वाले आ गए, 3rd वाले आ गए हैं, यहाँ 4th वाले, यहाँ 5th वाले, और यहाँ मेरी सारी कज़न्स आ गई, सारी लड़कियाँ आ गई। हम यहाँ सारी मामियाँ आ गई, यहाँ भाभी और दोनों बच्चे आ गए। यहाँ मेरी कज़न, उनकी फैमिली आ गई। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।